होता है तो आप निश्चित रूप से अपने जातिगत समीकरण पे ना जाते हुए, क्योंकि वो वोट तोड़ने के लिए आए, आप भी समझते हो कि वो कोई चुनाव जीतने वाले लोग नहीं है। उन्हें तो थोड़ा बहुत पैसा दिया है और थोड़ा बहुत पैसा देके और उन्हें चुनाव में खड़ा कर दिया कि कैसे भी करके वोट कांग्रेस का तोड़ो, और ये बीजेपी का पूरा खेल चलता है। आप भी समझते हो क्योंकि आप भी कांग्रेसी विचारधारा के लोग हो, आपको सब मालूम है कि कैसे कैसे रंग और कैसे कैसे ढंग और कैसे कैसे बहरूपिये जैसे रंग ये बदलते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, मैं आपके बीच में वापस आऊंगा और अब की बार मोहल्ले में ही बैठ के सबसे बात करूंगा। मेरा एक ही निवेदन है और विशेष रूप से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है आपको कि सब लोग, राम प्रसाद दादा तुम ये तीनों चारों बुजुर्ग बैठे हुए हो, तुम सबकी जवाबदारी है कि तुम्हारे मोहल्ले के वोट बिगड़ना नहीं चाहिए। सब आएंगे, नातेदार को भी लाएंगे, रिश्तेदार को भी लाएंगे, मगर उनसे एक ही प्रश्न कर लो कि बेटा अगर तू जीतता हो तो हम हमारा नहीं, पूरे गांव सेवनिया का वोट तुझे दिला। बिल्कुल सही बात। और अगर तू वोट बिगाड़ने के लिए आया है तो बेटा रोटी खा, बढ़िया चाय पिलाओ, बढ़िया रोटी खिलाओ और उसके बाद उसके हाथ जोड़ लो, क्या हो भैया देख ला। ठीक, अंत में मैं पुनः आपका और स्नेह और ये प्यार, निश्चित रूप से मेरे दादाजी के जमाने से इस गांव का मुझे परिवार को प्यार मिलता है। मैं उसी प्यार की आपको सबको अपनी तरफ से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि होने वाला चुनाव निश्चित कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार 150 से 160 विधायकों के ऊपर बनेगी अब की बार। और हमारा इछावर इतना बिगड़ा गया है, इतना पीछे पड़ रह गया है, और इस इछावर के नाम पर, इछावर के विकास के नाम पर हम सबको एक होकर एक मत से अब की बार वोट डालना है। मैं बहुत बहुत आपका स्नेह और प्यार का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सरकार। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपके आदेश का बिल्कुल पालन होगा। मेरे साथियों, मेरा आशीर्वाद दादा उससे सिर्फ ये निवेदन है, जिस तरह हमने एकजुटता पंचायत चुनाव में की, दोनों निपानिया और सेवनिया पोलिंग हमने पंचायत चुनाव में जीता है, इसी प्रकार हम जीता कर इनके सामने हम सिर ऊंचा करके जाए, हमें नीची निगाह नहीं करना पड़े। मेरे साथियों से मेरा निवेदन है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, जब जाकर चमन में दिलावर पैदा होता है। ऐसे ही हमारे अजीब है कि हमें उसे प्रत्याशी मिला है, बहुत खानदानी आदमी जिनके नाराजी कोठरी में थे, जो अतरालिया से, इनके पापा अतरालिया के हैं, ये अतरालिया के रहने वाले हैं, और इतने पढ़े लिखे, हर जिस भाषा में ढालोगे आप, जैसे कहते हैं हरफन मोला खिलाड़ी, किसान भी है, मिलनसार भी है, जहाँ बिठाओगे बैठोगे, और एक इनकी विशेषता ये है, आप कितने गुस्से हो जाओगे तो शान पलट के आपको कभी नाराजगी देखेंगे। इसलिए इनके स्वभाव का कायल हो, और ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं, और कांग्रेस की सरकार बन रही है, और हमारे शरण भैया निश्चित मंत्री बन रहे हैं, ये भगवान साक्षी है। मैं अब आमंत्रित कर जा रहा हूँ मेरे भाई साहब शरण भैया को कि वो हमें अनुमोदित करें। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई। बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, कांग्रेस पार्टी जय हो, कांग्रेस पार्टी जय हो। आज हमारे अपने गांव सेवनिया में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भाई साहब अभय कुमार मेहता जी, एक और हमारे आशीर्वाद दाता आदरणीय अंकल अनार सिंह जी वकील साहब, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई बलवान भाई, एक और हम सबके चाचा, बड़े छोटे बच्चे सबके आदरणीय रामनारायण जी परमार साहब, आदरणीय संतोष गुप्ता जी, हरगोविंद दरबार जी। अब धर्मेंद्र भाई अपने नाम लूंगा तो बहुत से सब साथियां मौजूद हैं, उपस्थित मंचासीन सभी नेतागण, और सबसे विशेष जिनसे आज हम आशीर्वाद लेने आए, मेरी माता बहनें, उनको मैं प्रणाम करता हूं, मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, युवा साथियों को नमस्कार और राम राम करता हूं, और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज हम सब आपके बीच में आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मार्गदर्शन और आप सबका साथ मांगने आए। आज हम आपसे मांगने के लिए हम सेवनिया में आए कि इस प्रजातंत्र के महापर्व में, क्योंकि कितना बड़ा पर्व है, क्या धनतेरस और अपन लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, तो ये महापर्व 5 साल में एक बार आता है। अभी मैं भाई साहब से ये पूछा था कि भाई साहब धनतेरस का मुहूर्त कब है, तो इस पर्व में जब आप लग जाओ तो बाकी सब चीज ध्यान ही नहीं देती। तो इस महापर्व में आप सबसे
वोट की गुजारिश कर लें, वोट की मांग के साथ और आपका साथ मांगने के लिए आपके बीच। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा अपना गांव है, हमें भरपूर स्नेह, आशीर्वाद और भरपूर सम्मान और भरपूर ध्यान देगा। जाना में लफड़ा है, एक जगह अच्छा मजा आए। दो नाम चल रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी काल काम आएगा का पंजा कमल का फूल निशान है अपनी जगह। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे विशेष बात हमको सबको वोट डालने के पहले सोचना है वो ये है कि पिछले 5 सालों में क्या प्रत्याशियों की और क्या पार्टियों की स्थिति रही। एक तरफ हम सब किसानों के लिए, आम जनों के लिए, ग्रामीण जनों के लिए संघर्ष करते रहे, कभी पदयात्रा के माध्यम से, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी ज्ञापन, कभी कलेक्टर का घेराव, कभी तहसील का घेराव, ये तमाम गतिविधियां चलती रही, संघर्ष करते रहे। और दूसरी ओर जो चुनाव जीत के इछावर विधानसभा से गए, 5 साल में एक आध बार तो किसी किसान का मुंह निकल जाता कि मेरे किसानों के लिए मिल जाए। 5 साल तक कभी कहीं उनके मुंह से जनता की आवाज उठाते हुए नहीं देखा, कभी संघर्ष नहीं किया और ऐसा लगा कि बिल्कुल निकम्मा और नकारापन उनका सामने आया। तो एक तरफ ये संघर्ष है और एक तरफ ये निकम्मा और नकारापन है। अब आप सबको ये फैसला करना है कि संघर्ष के साथ जाना है कि इस निकम्मेपन और नकारेपन के साथ। और हैरत तो जब होती है, तकलीफ भी इस बात की होती है, कई बार मन में मलाल होता है कि हमें ऐसा मौका क्यों नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री उनके साथ थे, उनकी पार्टी के, प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के, उनका हाथ उनके सर पर था, दोनों सरकारें, दिल्ली की, भोपाल की, वो उनकी और सांसद भी उनका। इतने तमाम लोगों की ताकत होने के बाद आज इस बात से नहीं पता चलता है या तो वो काम करना नहीं जानते या वो काम करवाना नहीं चाहते। इसके अलावा क्या बात हो सकती है? अगर इतने लोगों के साथ हो, इछावर की दशा और दिशा न जाने कहाँ बदल जाती, इछावर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। और लेकिन आज इछावर जस के तस आज हमारे बीच में। मैं एक और बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसे मौका उन्होंने गंवाए हैं। आज इछावर को कहने की उस बात को हम सबको तकलीफ है कि आज हमारा इछावर पीछे का पीछे है। मैं आप सबसे ये भी यही बात करने के लिए आया था कि चुनाव हमारी दशा और दिशा को निर्धारित करेगा कि हमें कहां और कैसे जाना है। आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और निश्चित रूप से जो कांग्रेस की सरकार बनेगी वो हमारी अपनी सरकार होगी। हमारी अपनी सरकार से हमारे अधिकार होंगे, हाथ पकड़कर, लड़कर, झगड़कर हम क्षेत्र के विकास के काम करवा सकते हैं, दूसरे के यहाँ नहीं करवा सकते। वो 5 साल हमने देखे हैं जब आप सबने आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, लेकिन उस सरकार ने कभी नहीं सुनी। जब भी काम के लिए जाते तो एक ही बात सुनने को मिलती कि भैया मुख्यमंत्री जी के यहाँ से घोषणा करा लो। अधिकारी बड़े प्यार से, वो धीरे से बोलता कि आप तो मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा लो, तो मैं कहता कि भैया मुख्यमंत्री जी से घोषणा क्या करवा लूं। कई बार मिला लेकिन वो इछावर आते नहीं और बगैर आए वो कोई घोषणा करते नहीं। तो हमारे साथ तो ये मजबूरी कि वो इछावर आए नहीं और बगैर आए घोषणा करें। चुनाव के दौरान आए बस वो भी दिवालिया और हमला। 5 साल तक इछावर की धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा। हम साथ उनके हमारे साथ था, उन्होंने एक भेदभाव का व्यवहार किया, हमारे यहाँ आना पसंद नहीं करा। और तो उद्योग आए तो बुद्धि सुन लगज, कॉलेज आए तो बुद्धि सुन लगज, पीने के पानी की हम व्यवस्थाएं देखें तो प्रत्येक गांव में टंकी के माध्यम से, नल के माध्यम से पानी मिल रहा है तो बुद्धि सुन लगज। हमारी माता बहनें पीने के पानी के लिए तरस रही है लेकिन कभी उन्होंने उस बात की चिंता नहीं की। ये तमाम बातें, इतना भेदभाव और तो और भेदभाव की प्रकाश पर तो देख लें कि जब मेडिकल कॉलेज आया जिसके साथ एक बड़ी अस्पताल आती तो हम लोगों को कभी कोई बीमार होता तो उसी और जाकर या आसपास कहीं पे भी उसमें इलाज करवा लेते। वो मेडिकल कॉलेज भी खींचकर बुधनी जैसे कोने में ले जाके पटक दिया। हमारे किस नाम का वो मेडिकल कॉलेज और किसान की अस्पताल भेदभाव। और हमने दिया क्या? सेकड़ा खेड़ी में बन रही है एक बड़ी बिल्डिंग, एशिया की सबसे बड़ी पागल खाना। हमने मांगी अस्पताल और दे दिया पागल खाना। इस बात को हमें कहीं न कहीं भेदभाव का बदला लेने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी आपने बहुत चला है हम सबको। 19 साल तक भी, 19 साल में 16 साल आप मुख्यमंत्री थे, पड़ोसी का धर्म निभाते, निश्चित रूप से इछावर की तरक्की होती। एक 40 साल तक एक ने कुछ नहीं किया, एक ने 19 साल तक नहीं किया। हम तो 40 और 20 साल में बसे पड़े हैं, वो इछावर में 40 और 20 साल कहीं न कहीं पीछे। आज कमलनाथ जी की सरकार जब आएगी, वो आने वाली है पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से, तो आपका वोट कितना कीमती, आप जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका वोट क्या बदलाव लेकर आएगा। आपका एक वोट किसानों के 2 लाख तक के कर्ज जो रह गए वो माफ कराएगा। आपका एक वोट 5 हार्स पावर की मोटर मुफ्त में चलवाएगा। आपका एक वोट किसान के गेहूं 2600 रुपए क्विंटल में बिकवाएगा। आपका एक वोट 12 घंटे सिंचाई
गाय के लिए बिजली दिलवाएगा, आपका एक वोट गाय का गोबर 2 रुपए किलो में बिकवाएगा, आपका एक वोट 5 रुपए लीटर दूध का बोनस दिलवाएगा। ये किसानों के लिए और हमारे आम लोगों के लिए जो हमारे पीछे रह गए लोग, आपका एक वोट जिसने पहले 300 से 600 की पेंशन करी, अब 600 से 1200 की करवाएगा। आपका एक वोट नारी सम्मान में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कोई शिवराज जी ऐसा नहीं कि 1000 ले लो, फिर धीरे से जब पता चला 1250 ले लो, जन बोली लगा रहा होगा। हमारे कमलनाथ जी ने कहा 1500 रुपए महीने से हम नारी सम्मान में देंगे। आपका एक वोट 13,000 रुपए नारी सम्मान में दिलवाएगा। आपका एक वोट गैस की टंकी 500 रुपए में दिलवाएगा। आपका एक वोट 100 यूनिट बिजली का बिल घर का नहीं आएगा। आपके एक वोट से 200 यूनिट का जो बिल है मात्र 100 रुपए आएगा। आपके एक वोट से प्रधानमंत्री आवास योजना के 2.5 लाख रुपए मिलने लगेंगे। आपके एक वोट से कन्यादान योजना में 28 से 51 कमलनाथ जी ने किए थे, 51 से 1,01,000 रुपए होने जाएंगे। आपके एक वोट इन बच्चों के जो पहली से लेकर 5वीं 8वीं तक के 500 रुपए महीना, 9वीं 10वीं को 1,000 रुपए महीना और 11वीं 12वीं को बच्चों को 1,500 रुपए महीना दिलवाएगा। आपका वोट कितना कीमती, आप अंदाज तो लगाएं मेरे भाइयों, कितना कीमती आपका वोट। आप जोड़ेंगे तो एक छोटे परिवार को लगभग 1 लाख रुपए साल का, तो 5 लाख रुपए 5 साल के हमको कहने की राशि प्रदान प्राप्त होगी। और इन सबसे हटके उद्योग आएंगे। उस समय मुझे याद है कि आप भाई साहब मेहता जी बैठे हैं, मंचासीन सभी लोग बैठे हैं, आरिफ मलिक अकील प्रभारी मंत्री थे, सबके मन में ललक थी। बात की आदरणीय मेहता जी ने, हम सब लोगों ने, और एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए पिछावर के पास बात की। 5 साल हो गए, वो फाइल 2 कदम भी तो बढ़ जाती तो हम मानते, कोई ध्यान ही नहीं दिया कि कोई सारा सब कुछ आवंटन हो चुका था। लेकिन अब उद्योग लगते हुए लोग काम, पीने के पानी, सिंचाई, अस्पताल, कॉलेज, मैं कितनी देर उन सबकी बात करूंगा, आप सब उस चीज को जानते हैं। लेकिन इनको काम हमारी सरकार देगी तो ये सारे के सारे काम होंगे। मैं तो आगाह करने आया हूँ, सेवनिया का भरपूर प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, हर चुनाव में मिलता है, हमेशा मिलता है। मैं पर एक आगाह करने आया हूँ, और वो आगाह ये करने आया हूँ, पुराने जमाने में धाड़ो पड़तो छो, अब तुम्हारा वोट पे धाड़ो नहीं पड़ जाए, तो उसमें ही लगे हैं 17 तारीख तक कि हम धारा डाल दें, अब आएंगे ये ले लो, वो ले लो, ये कर लो, वो कर लो, और फिर 5 साल तक शक्ल नहीं दिखाएंगे, और फिर हम अपनी किस्मत से रोएंगे, अरे भैया कोई काम को नहीं। हमें इस बात को समझना होगा कि चुनाव के टाइम पे जो आया है वो फिर बाद में नहीं आएगा। तो फिर कहावत हो जाएगी कि 4 दिन की चांदनी वो फिर अंधेरी रात, तो अंधेरी रात नहीं लेकर हमें आना है। भाई साहब अभी कह रहे थे निश्चित रूप से वो तो सब तरह के पैतरे आजमाते हैं। हमारे कुछ भाइयों को अलग अलग समाज से उन्होंने खड़ा कर दिया। हमारा समाज जो हमारे बैठे हुए हैं अनुसूचित, वो सब समझदार हैं, उनके रिश्तेदारों ने मना कर दिया, भाई साहब उनके परिवार वालों ने मना कर दिया कि तुम भैया क्यों वोट बिगाड़ रहे हो, उनके परिवार वाले उनको वोट देने को तैयार नहीं है। और निश्चित रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूँ क्योंकि वो वोट भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे अनुसूचित जाति के जो भाई हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, ऐसे नहीं मिले तो उनके वोट काट दो, तो ये वोट पानी में फेंकने का काम हमारे साथी लोग नहीं करेंगे। ये बात भी हम सबको समझना और समझाना होगा। मैं अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि 17 तारीख को हाथ के पंजे की बटन दबाना है और कांग्रेस को आपको विजयी बनाना हो। और जो हम सब ने सपने देख रखे हैं, ये 2 नंबर हाथ के पंजे की 2 नंबर की बटन दबाना है और कांग्रेस को विजय दिलाना है। और जो सपने हम सब लोगों ने देख रखे हैं इछावर की तरक्की के लिए, वो हम सब करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, इछावर घाटे वाला रास्ता अब कह दिया और वो कह के गए मुझे जिताओ, अरे ये तो पूछ तो जहाँ जिता दिया, हम गाँव में क्या काम किया। पहले कहते घुंघरू तो बांधो तो नाचूंगा, और जहाँ से खूब घुंघरू बांधो वहां तो नाचते नहीं, सेवनिया में आके क्या नाचेंगे। तो ये कहने की सिर्फ बात होती है। जो मालूम है कि हमारे यादव समाज के शमशान का जो रास्ता है उसको हमको कहीं ना कहीं करना, सारे ये छोटे मोटे काम आप बेफिक्र रहे, ये सारे के सारे काम होंगे। मैं तो अंत में आपसे एक नारा लगवाऊंगा और आप उसको जवाब देंगे। हम कहेंगे लड़ेंगे और आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। तो हम कहेंगे कि कौन जीतेगा, तो आप सब कहेंगे कि हम जीतेंगे। कौन जीतेगा, हम जीतेंगे। भाई कौन जीतेगा, हम जीतेंगे। तो हमें लड़ना, हमें जीतना, ये चुनाव आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलवंत भैया